रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि पहले हमने 3 लेक्चर्स जो है वो लेयर्स के देखे हैं कि लेयर्स होती क्या हैं, उसमें लेयर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं टूल बार की, और किस तरीके से हम लेयर्स के ऊपर काम करते हैं। हमारा वो चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा जो है पिछले टॉपिक के साथ एक के साथ मिलता जुलता है, जिसमें कि हम देख चुके हैं एक कमांड हम पढ़ चुके हैं डायमेंशन स्टाइल की, जिसे हम अक्सर यूनिट्स सेट करने के बाद डिम स्टाइल कमांड में हम जाके जो है सिर्फ टेक्स्ट को तब्दील करते हैं, यानी कि यूनिट्स को तब्दील करते हैं, प्राइमरी यूनिट्स को। तो उसको आज हम डायमेंशन स्टाइल को थोड़ा सा और मज़ीद जो है क्लैरिफाई करेंगे, मज़ीद उसको मॉडिफाई करेंगे तो कि कौन कौन सी चेंजिंग्स जो है वो हम इसकी मदद से ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको कमांड बताई हुई है और जिसके ऊपर आपको अबूर भी है, वो हमारे पास अब कमांड है डायमेंशन स्टाइल कमांड है, ठीक है, डिम स्टाइल जिसे हम कहते हैं। तो आज मैं आपको मज़ीद इसके बारे में थोड़ा सा जो है आगे हम इसको एडवांस में लेके चलेंगे। तो डिम स्टाइल जो है इस कमांड को हम एक और तरीके से भी यूज़ करते हैं, और वो तरीका क्या है कि मैं सिर्फ यहाँ पे कमांड बार में लिखता हूँ डी। क्या लिखता हूँ? डी। और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास वो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर जो पहले ओपन होता है डिम स्टाइल से, वो दोबारा से ओपन हो जाता है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा अब इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई में हम जाते हैं, मैंने यूनिट सेट किए हुए हैं मिलीमीटर में, और उस तरह मैंने जो कोई एक ऑब्जेक्ट है छोटा सा वो मैं बनाया हुआ है, ठीक है, विदाउट प्रोग्राम बनाया है, वैसे बनाया है सिर्फ। तो सबसे पहले ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसकी जो है डायमेंशन स्टाइल का जो मैनेजर है उसमें बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो हम एक एक ऑप्शंस को देखेंगे और देखते हैं कि क्या क्या उसमें तब्दीली आती है। तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है वो है लाइंस का। इसमें हमारे पास कलर है, कलर में हमने बाई ब्लैक जो है वो हमारे पास जो है वो पहले से इसमें डिफ़ॉल्ट के अंदर सेटिंग में है। हम इसमें कोई भी कलर जो है डायमेंशन स्टाइल का वो तब्दील कर सकते हैं। जिस तरह कि मैं अगर यहाँ पे रेड करता हूँ तो आप ये यहाँ देख रहे हैं कि मेरी सारी डायमेंशंस जो हैं वो रेड हो गई हैं। तो मैं इसको रेड करके मैं आपको चेक कराता हूँ कि किस तरीके से ये अब हमारे ऊपर काम करेगा। मैंने डायमेंशन स्टाइल में जो है वो उसको रेड कर लिया है लाइन कलर को, और इसमें हमारे पास जो कमांड है लीनियर डिम लीनियर, आपको पता है कि जो हम डायमेंशन लेते हैं और इस तरीके से आपको पता है। तो ये मैंने जैसे ही कमांड ली है तो ये डायमेंशन जो है डायमेंशन लाइन हमारी डायमेंशन लाइन जो है वो रेड हो गई है, ठीक है। क्या हो गई है? रेड। अगर हमने यहाँ पे इसका रेडियस बताना है तो हम रेडियस को क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लीडर लाइन जो है वो भी हमारी रेड कलर में चली गई है। तो डायमेंशन स्टाइल में अभी हमने सिर्फ एक चीज़ मॉडिफाई की थी, और वो मॉडिफाई हमने किया है लाइन को। मैं थोड़ा सा टेक्स्ट इसको बड़ा कर लेता हूँ, जिस तरह कि हम पहले करते हैं टेक्स्ट को बड़ा। मैंने इसको ज़रा बड़ा कर लिया है, 2 कर लिया है, ठीक है। अभी आप ये देखेंगे टेक्स्ट बड़ा हो गया है। अब हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि 41.5 लेंथ है और रेडियस जो है 4.4 है, ठीक है। तो अब ये कलर्स जो है हमारा तब्दील हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए किस तरह हम इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले फिर लाइन में जाता हूँ, मैं इसको दोबारा से बाई ब्लॉक करता हूँ, और जैसे ही बाई ब्लॉक करूँगा दोबारा से वो रेड कलर जो है हमारा डायमेंशन स्टाइल का वो ख़त्म हो जाएगा, और अपने इनिशियल जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसमें हम इसको लेके चलेंगे। इसके अलावा इसमें हम और क्या क्या तब्दील कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे है जी बेस लाइन स्पेसिंग। बेस लाइन स्पेसिंग जो है वो आप लोग तब्दील कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं तब्दील करता हूँ, ये इसमें आप देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे मैंने 2.38 किया है। तो बेस लाइन में क्या होगा कि ये जो आपका गैप है ये बढ़ जाएगा, यहाँ से ये दरमियान में जो गैप है ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा बेस लाइन के साथ, ठीक है। अगर बेस लाइन डायमेंशंस हम दे रहे हैं तो वहाँ पे उन लाइनों का जो है वो गैप जो है वो आपको चेंज महसूस होगा। क्लियर? तो मैं इसको अपने डिफ़ॉल्ट पे लेके आता हूँ 0.88 के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप कलर्स लाइन जो है उसको उसकी डायमेंशन को एक्सटेंड कर सकते हैं, बियॉन्ड डायमेंशन लाइंस को आप एक्सटेंड कर सकते हैं।
ऑफसेट को आप तब्दील कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ सूरतों में जो है वो हम तब्दील करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हम सेट करते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं ज़्यादातर अगर हमें चाहिए, या हम बेस लाइन डायमेंशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम इसको जो है वो लाइंस के अंदर तब्दील करते हैं बेसिक कंडीशन के अंदर। क्लियर? इसके बाद दूसरा है कि सैम्बल्स एंड एरोज़। तो सैम्बल्स जो आपको पता है कि वो अलामात जो हैं एरोज़ की वो किस तरह से हमें नज़र आएंगी। तो ये जैसे ही हम ये देखते हैं तो हमारे पास जो एक तरफ का एरो है वो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है क्लोज फील्ड या डिफ़ॉल्ट है, ये यहाँ पे सेटिंग में है, मैं इसको डॉट कर लेता हूँ। अब ये दोनों डॉट हो गए क्योंकि दूसरी तरफ भी हमें डॉट ही मिलेगा। ठीक है, मैंने इसको ओके किया। अब एरो की जगह पे हमें क्या नज़र आ रहा है, एक डॉट नज़र आ रहा है इस तरफ, दूसरी तरफ भी जो है वो हमें यहाँ पर डॉट जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है, फिर मैंने डी लिखा, एंटर किया, मॉडिफाई में गया, मैं यहाँ से कोई भी कलर, कोई भी आप एरो का जो है वो आप तब्दील कर सकते हैं कोई किसी भी सिमत के अंदर। तो क्लियर है ये जनाब। उसके बाद एरो साइज़ है, एरो के साइज़ को हम बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे 1.18 कर दिया है। सेंटर मार्क ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको बड़ा कर लिया एरो को। अब देखें आपके पास जो एरो है वो आपको बड़ा बिकर जो है वो नज़र आ रहा है। क्लियर? तो ये अब हम इसके अंदर तब्दीली करते आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं एरो बड़ा ही रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं टेक्स्ट के अंदर। तो टेक्स्ट में जब हम जाते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे हम सिर्फ फ़िलहाल जो था स्टार्ट में सिर्फ हम इसकी हाइट को बढ़ा देते हैं, लेकिन और भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वो ज़रा देखिएगा, ये स्टैंडर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा टेक्स्ट स्टाइल का। तो इसमें आप जाके कोई भी टेक्स्ट स्टाइल, ये आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे मौजूद हैं, पीछे जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे टेक्स्ट स्टाइल आपके पास मौजूद हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप कोई भी स्टाइल रखना चाहें, मिसाल के तौर पर मैं अब यहाँ पे ये चाहता हूँ कि ये स्टाइल जो है स्विस 721, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो, तो मैं इसको अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद क्लोज़ करूँगा, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली वहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब ये ज़रा मोटे हरूफ में वो हमारा स्टाइल जो है वो लेके आ रहा है। मैं इसको छोटा करता हूँ तो भी वो हमें नज़र खूबसूरत तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो आप यहाँ पे तब्दील कर सकते हैं। टेक्स्ट का स्टाइल यहाँ से आप तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, आप उसका फ़ॉन्ट बढ़ा सकते हैं। ये मैंने अब इसको अल्फ़ाबेटिक कर दिया है, लाइट इटैलिक, यानी कि टेढ़ा जिस तरह के आपको लिखा हुआ नज़र आए। ठीक है, मैंने उसको अप्लाई किया, क्लोज़ किया। ठीक है जी, क्लोज़ किया। अब देखें ये आपको अल्फाज जो है वो टेढ़े लिखे हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये सिर्फ एक कमांड है, उसको हम देख रहे हैं डिम स्टाइल की। ठीक है, और आज मैं उसको लेके चल रहा हूँ डी के साथ। ठीक है, तो आप इसमें कोई भी आप अपनाएं, जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगे। ठीक है, आप इसको चेंज करें, आप देखें जो खूबसूरत लगता है डायमेंशन स्टाइल, आप उसके लिहाज से टेक्स्ट को आप तब्दील करते हैं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। जो हमारे पास एक इसके अलावा अब यहाँ पे एक और जो टेक्स्ट में एक और चीज़ होती है कि ड्रा फ्रेम अराउंड टेक्स्ट। तो ये ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको टिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि बक्से नज़र आ रहे हैं, बक्सों के अंदर डायमेंशन लिखी हुई होगी। किसके अंदर? बॉक्सेस के अंदर। ये देखिए, बॉक्सेस के अंदर डायमेंशन जो है वो लिख के हमारे पास। अगर आप इस तरह बॉक्सेस के अंदर डायमेंशन देना चाहते हैं तो फिर आपको अपने डिम स्टाइल को यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर आप इसको चेक इन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। इसके बाद ये टेक्स्ट अलाइनमेंट है। आप कहते हैं कि हॉरिजेंटल नज़र आए टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, अलाइन विद डायमेंशन लाइन। अब ये डायमेंशन लाइन के साथ नज़र आ रहा है आपको, जिस तरह की डायमेंशन लाइन है उसी तरह का आपको ये नज़र आएगा। अगर वो टेढ़ी है तो ये टेढ़ा लिखा हुआ नज़र आएगा डायमेंशन लाइन, ये सीधी है तो सीधा नज़र आएगा। अगर वो किसी एंगल के ऊपर है, अगर मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं किसी भी एंगल के ऊपर, फिर हम इसका डिम लीनियर में जाके इसकी डायमेंशन लेते हैं, तो ये भी हमें उसी, अब यहाँ पे ऊंचाई चूँकि हमें बता रहा है ये, ठीक है, मैं इसको डिम एंगुलर में लेके जाता हूँ, डिम अलाइन में लेके जाता हूँ। डिम अलाइन में मैंने यहाँ पे ये किया। अब ये आप देखें उसी एंगल के ऊपर डायमेंशन हमारी लिखी गई है।
जो एंगल, जिस एंगल के ऊपर हमारी लाइन है उसी एंगल के ऊपर आपकी जो टेक्स्ट है उसी सूरत में आपको नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में आपको समझ आ रही है थोड़ी बहुत, ठीक है। इसके बाद आप ISO स्टैंडर्ड, जो हमारा मेन चीज़ है कि ISO स्टैंडर्ड के ऊपर जब हम डायमेंशंस लगाते हैं तो ये आपका चेक इन होगा, तो ISO स्टैंडर्ड के मुताबिक ही जो डायमेंशंस हैं वो आपकी लगेंगी, ठीक है। जो आपका ISO स्टैंडर्ड कहता है उसके मुताबिक ही डायमेंशंस आपकी यहाँ पे क्लैरिफाई होंगी दरमियान में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं अगर रेडियस देना चाहता हूँ तो ये रेडियस भी उसी तरह लगेगा जिस तरह के हम ISO स्टैंडर्ड जो कह रहा होता है उसको हम अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो ISO स्टैंडर्ड में आप जाएंगे तो उसको आप, ठीक है, वैसे जो इसका डिफ़ॉल्ट होता है वो हॉरिजेंटल होता है, तो हॉरिजेंटल के ऊपर ही हमने इसको चेक इन कर लिया। इसके बाद है जनाब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट के जो टेक्स्ट है वो जो है वो लिखा हुआ वो किस तरह फिट हो। तो इसमें सबसे अहम जो चीज़ होती है यूज़ ओवरऑल स्केल। मैं अगर इस स्केल को बढ़ाता हूँ या कम कर सकते हैं हम, मैं इसको 1 की बजाय मैंने 3 कर दिया, तो इससे क्या इफेक्ट आएगा ये ज़रा देखिएगा। आपके तमाम टेक्स्ट, आपकी तमाम जो डायमेंशंस हैं वो तब्दील हो जाएंगी। कोई आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसकी डायमेंशन भी आपकी इसी स्केल के ऊपर ड्रा होंगी। ये देखिए 3 गुना ज़्यादा स्केल के ऊपर, 3 गुना ज़्यादा स्केल के ऊपर आपकी नज़र, अगर ये इसकी स्केल 1 है तो ये मल्टीप्लाई बाई 3 आपको डायमेंशन जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो स्केल हम यहाँ पे फिट के अंदर आप फिट करते हैं डायमेंशंस को, आप कम भी कर सकते हैं, इशारिया में भी जगह थोड़ी है तो उसको आप पॉइंटों में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिएगा मैंने 1:1 किया है तो ये सारी डायमेंशन 1:1 के मुताबिक जो है वो वहाँ पर दोबारा से इंटर हो गई हैं। इसके अलावा और हम इसमें क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। प्राइमरी यूनिट्स हैं, आपको पता है प्राइमरी यूनिट्स में हम अपने जो यूनिट्स के साथ इसको सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ज़ीरो के साथ, और इसमें जो है ये मेन चीज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अल्टरनेट यूनिट्स हैं। अगर आप अल्टरनेट यूनिट्स दिखाना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि यूनिट्स आपके डेसिमल में नज़र आएँ, ठीक है, तो ये आप लोग ज़रा शो करते हैं। मैं यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट्स को ओके करके चेक करता हूँ कि क्या होता है यहाँ पे। तो अब ये यहाँ पे हमें बता रहा है दूसरे यूनिट्स भी कि रेडियस बता रहा है, और साथ हमें बता रहा है मिलीमीटर में, और साथ हमें बता रहा होगा किसी और यूनिट के अंदर जो अभी आप इसका अल्टरनेट यूज़ करेंगे। वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, वो मिलीमीटर भी हो सकता है, वो इंच में भी आपको अल्टरनेट करके बता सकता है, ठीक है। तो ये कह रहा है मल्टीप्लाई ऑल यूनिट्स, ये तमाम यूनिट्स को 25/4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि रेडियस है 4.2 फुट, 4.2 फुट है, और उसका जो मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई 25.4, तो ये इसने अब इसको मिलीमीटर में बनाया है। 4/2 को उसने मिलीमीटर बनाया है 107.43, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं कि फुट को, इंचों को हमने अगर तब्दील करना हो, अगर इंचों में हम काम कर रहे हो, लेकिन चूंकि हम मिनटों में काम नहीं कर रहे हैं, हम तो डायरेक्ट डेसिमल में ही काम कर रहे हैं, तो हम अल्टरनेट यूनिट्स हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से हम अल्टरनेट से हट जाएंगे। और इसके अलावा इस कमांड में हमारे पास टॉलरेंसेस हैं, जो कि बहुत अहम जो है कंपोनेंट होता है जब इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो तैयार की जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टॉलरेंस जो है वो यहाँ पे जैसे ही हम मैंने एक टॉलरेंस आपको हर डायमेंशन के साथ एक टॉलरेंस जमा मनफी 0.00 जमा मनफी 0.00, तो इसको भी आप तब्दील कर सकते हैं। जहाँ अभी तक तो हमने यहाँ पे कोई टॉलरेंस का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यह कि हर जगह पे हमारे पास प्लस माइनस साइन आ रहा है। अगर आप डायमेंशंस के अंदर टॉलरेंस देना चाहते हैं, एक बर्दाश्त देना चाहते हैं, तो वो आप तब्दील कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कह देता हूँ अपर वैल्यू 0.5, मैंने कहा अपर वैल्यू 0.5, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अब देखें ये सब के साथ मेरी टॉलरेंस जो है प्लस माइनस 0.5 हो चुकी है, प्लस माइनस 0.5 हो चुकी है। तो इस तरीके से हम ये टॉलरेंस, ये मैंने यहाँ भी टॉलरेंस लगा दी, यहाँ भी लग गई, फिर यहाँ भी लग गई। अब देखें कहीं पे भी आपकी जो है वो टॉलरेंस का आप यूज़ करेंगे तो आप मॉडिफाई में जाके डी कमांड के ज़रिए डायमेंशंस के अंदर आप सिमेट्रिकल तरीके से दे सकते हैं, डेविएशन तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। ये प्लस अलग लिखा जाए, माइनस अलग लिखा जाए, तो ये डेविएशन मेथड है। उसके बाद टॉलरेंस को आप, ये आपके पास है लिमिट्स के ज़रिए कि आपने लिमिट्स अप्लाई कर दी कि ये 12.5 है
अब उसमें जो है 12 था तो उसमें 0.5 जमा भी हो गया है और माइनस भी हो गया, जमा भी हो गया और माइनस भी हो गया है। तो ये मेट्रोलॉजी के अंदर आपका एक पूरा चैप्टर है टॉलरेंसेस के बेस के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये तीसरा मेथड देखा कि किस तरीके से हम लिमिट्स के ज़रिए टॉलरेंस को चेंज करते हैं। इसके बाद हमारे पास है बेसिक मेथड, बेसिक मेथड में हम जाते हैं, इसको ओके करते हैं। तो अब ये बेसिक मेथड में हमें टॉलरेंस यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, सिर्फ हमारे पास वो टॉलरेंसेस बता रहा है क्यूब के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमें अलग टेक्स्ट में प्लस माइनस 0.5 लिखना पड़ेगा पूरी ड्राइंग के नीचे, पूरी ड्राइंग के नीचे हमें लिखना पड़ेगा टेक्स्ट की सूरत में 0.0 प्लस माइनस 0.5। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ नन, कि मुझे यहाँ पे कोई टॉलरेंस शो नहीं करनी, ठीक है। तो ये मैंने सेम पहली जो मेरी ड्राइंग थी वो हमारी उसी तरह की हमारे सामने आ चुकी है। तो उम्मीद है डायमेंशन स्टाइल को आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तब्दील करके इस तरीके से देख सकते हैं, आप लोगों को समझ आया होगा। इस कमांड की वो प्रैक्टिस आप लोगों की ज़रूरी है। जहाँ पे भी जो है आप इसको हर एक तरीके से जो मेन चीज़ें थी वो जहाँ पे हम तब्दील करते हैं, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी आज के लिए। तो ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है हमारा मुकम्मल होता है। तो ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।